नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने हरिनरेन इंग्लिश हाईवे क्लासेज में। हम लोगों ने नरेशन वाले बिंदु को शुरू किया था और उसमें हम लोगों ने बेसिक जानकारियां ली थी। उसमें ये कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहा जाता है, इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहा जाता है, डायरेक्ट नरेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगती है, कहाँ पे उसे रिमूव कर दिया जाता है, कौन सी जगह पे कनेक्टिव लगाना है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि प्रोनाउन टेबल में किस प्रकार से चेंजमेंट किया जाता है। ये तमाम बातें हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखी थी। अभी नरेशन कहें या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहें, एक ही बात है। और इस बिंदु में, इस पॉइंट पर, इस टॉपिक पे हम लोग आज चर्चा करते हैं कि टेंस का चेंजमेंट कैसे किया जाता है। जब तक आप लोग टेंस का चेंजमेंट नहीं देख पाओगे, नहीं समझ पाओगे, आपके लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना मुश्किल काम हो सकता है। चलिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक और नई बात बताता हूं। नई बात ये होगी किस प्रकार से डायरेक्ट नरेशन में और इनडायरेक्ट नरेशन को चेंज कर दिया जाता है। आप देखना, नंबर 1 बिंदु पे लिखा हुआ है कि अगर आपको डायरेक्ट नरेशन में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS मिले तो आप लोगों को उसे मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलना है। नंबर 2 पे हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस में, डायरेक्ट नरेशन वाले में आप लोगों को डू डज दिखाई दे और उसके साथ नॉट और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। ये भी याद रखने लायक बिंदु है कि डू डज के साथ नॉट है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय आप लोगों को डिड, नॉट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलना है। उसके बाद आप देखोगे कि इज, एम, आर प्लस ING फॉर्म आपको डायरेक्ट नरेशन में मिले तो आप लोगों को वॉज, वर प्लस ING फॉर्म इनडायरेक्ट नरेशन में उसे बदलना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? नंबर 4 पे हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके सामने डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में हैज, हैव का प्रयोग है तो आप उसे चेंज करेंगे हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में। 5वां बिंदु आपके सामने है हैज, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आपको डायरेक्ट स्पीच में मिलती है तो आप लोगों को हैड बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING में इसे तब्दील करना है। 6 नंबर बिंदु आपके सामने, ये टेंस का चेंजमेंट चल रहा है, आप ध्यान से सीखिएगा। 6 नंबर बिंदु पे हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट नरेशन में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले तो आप लोगों को इसे हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। समझ पा रहे हैं? अगर आपको मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले तो इसे हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। नंबर 7 पे चर्चा करते हैं कि डिड नॉट के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। पहले हमने देखा था डू डज के साथ नॉट है और फिर फर्स्ट फॉर्म आए तब तो उसे डिड नॉट में। अगर ये डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म यहां आ जाए तो आपको हैड नॉट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। 8 नंबर का बिंदु हमारे सामने रहेगा वॉज, वर प्लस ING अगर आपको मिले, आपको डायरेक्ट नरेशन में वॉज, वर प्लस ING मिले तो आप लोगों को हैड बीन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING में इसे चेंज करना होता है। 9 नंबर बिंदु पे हम बात करते हैं, अगर आपके सामने शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म मिले, शैल विल मॉडल का काम करते हैं और ध्यान रखिएगा मॉडल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है तो आप ध्यान से देखना, विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको वुड, शुड फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म का यूज इसलिए होगा क्योंकि आगे मॉडल है और मॉडल के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। 10 नंबर बिंदु आपके सामने फिर मॉडल का है, कैन, मे फर्स्ट फॉर्म आए तो कुड और माइट फर्स्ट फॉर्म में बदलना होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात मॉडल से रिलेटेड ये है कि अगर आपको डायरेक्ट नरेशन में मस्ट, वुड, शुड, ऑट टू, डेयर एटसेट्रा मॉडल्स मिलते हैं तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, एज इट इज रहेंगे, इनमें किसी प्रकार का चेंजमेंट हम लोगों को नहीं करना होता है। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? मैंने आपको बहुत ही बेसिक बात बताई है कि चेंजमेंट इन टेंसेस कैसे किया जाता है। अगर आपके सामने मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसे आप लोग मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर आपके सामने डू डज प्लस मैन वर्ब की
डू डज प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नॉट है तो उसे डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर आपके सामने इज एम आर आ रहा है तो आप उसे वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म में चेंज करते हैं। हैज हैव प्लस बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सेकंड फॉर्म है तो फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म। डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आई है तो आप लोगों को हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म का चेंज करना है। हैड के साथ, हैज हैव के साथ मैंने आपको पहले भी बताया था पैसिव कंस्ट्रक्शन वाले टॉपिक में थर्ड फॉर्म ही आती है। वॉज वर प्लस आईएनजी आए तो हैड बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, विल शैल आए तो वुड शुड फर्स्ट फॉर्म आना है, कैन कुड आए, कैन और मे आए तो कुड और माइट में तब्दील किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इनके साथ। कुछ ऐसे मॉडल हैं उनमें से मस्ट है, वुड है, शुड है, ought to है, ये एज इट इज रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इनको बदला नहीं जा सकता है। आप यहां से पूरा जो डायग्राम है उसे पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके अपने फिर रजिस्टर में या कॉपी में इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक बात और बताता हूं, वो एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं आपको ये बात बता देता हूं कि कुछ दो टेंस ऐसे हैं जिनमें किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं हो सकता, यानी कि वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उनमें मैं आपको नोट लगा के एक बात बताता हूं, वो बात आप ध्यान से देखिएगा। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु का ध्यान रखना है, वो ये है कि एक टेंस का नाम तो होगा आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। और दूसरा टेंस ऐसा होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने आपको दो टेंस की चर्चा की है, नंबर 1 पे पास्ट परफेक्ट होगा और नंबर 2 पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी कि ये दो टेंस ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी कि चेंज होंगे ही नहीं। समझ में आ रही है मेरी बातें? मैं कह रहा हूं पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता। मैंने आपको टेंस के बारे में बताया, कंप्लीट बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं चेंजमेंट रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड प्लेस। समय सूचक और स्थान सूचक शब्दों में परिवर्तन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से हम लोग उनको बदलते हैं, ये सारी की सारी बातें अब देखते हैं। आप देखना, सबसे पहले आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक साइड में हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच और दूसरी तरफ हम लोग लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। समझ पा रहे होंगे? अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि समय और स्थान सूचक शब्दों में परिवर्तन कैसे किया जाता है। आप देखना, अगर डायरेक्ट स्पीच में आपको कोई शब्द दिस मिले, THIS, तो इनडायरेक्ट में बेटा इसे दैट में बदला जाता है। दिस मिले दैट में बदला जाता है। अगर आपको दीज मिले, THES, दीज मिले, तो इसे दोज में बदला जाता है। दीज मिले तो इसे दोज में बदला जाता है। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में टुडे, तो ये दैट डे में बदला जाता है। आपको टुनाइट मिले तो ये दैट नाइट में चेंज हो सकता है। समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैंने कहा दिस दैट में चेंज होगा, दीज दोज में होगा, टुडे दैट डे में होगा और टुनाइट दैट नाइट में होगा। आफ्टर अगर आपको मिले तो बिफोर में बदलना होगा। अगर आपको आफ्टर मिले तो इसे बिफोर में तब्दील करना होता है, बदलना होता है। अब मैं आपको बताता हूं टुमारो, ये आपको वर्ड मिले तो आप लोगों को टुमारो का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट डे, आने वाला दिन। तो फिर आपको इसे बदलना होगा द
नेक्स्ट डे, या फिर यूं भी कह सकते हैं द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे। एक ही बात है, टुमारो को या तो हम नेक्स्ट डे लिख सकते हैं या फिर फॉलोइंग डे लिख सकते हैं। जैसे टुमारो है वैसे यस्टरडे भी है। अगर आपको डायरेक्ट नरेशन में यस्टरडे मिले तो आप लोग इसे द प्रीवियस डे में तब्दील कर सकते हैं या फिर द डे बिफोर भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। द डे बिफोर भी लिख सकते हैं, द प्रीवियस डे भी लिख सकते हैं। अगर आपको अकेला एक वर्ड दिखाई दे अगो, अकेला एक वर्ड दिखाई दे अगो, तो उसे आप लोगों को बिफोर में बदलना है। अगो आपको दिखाई दे तो बिफोर में बदलना है। आपको NOW नाउ मिले तो उसे देन में बदलना है, DHEN देन में बदलना है। और लास्ट मिले LAST, तो आपने देखा होगा यहाँ पे लास्ट मिले यस्टरडे तो वही टाइम बात है, प्रीवियस की बात हो रहा है। लास्ट मिले तो आपको द प्रीवियस में चेंज करना है। इसके अलावा एक और ऐसा वर्ड जस्ट JUST आपको मिलता है डायरेक्ट नरेशन में, तो आपको उसे देन में बदलना है, जस्ट देन में। आप एक बात ध्यान रखना, NOW नाउ का मतलब होता है अभी, देन का मतलब बाद, और जस्ट का मतलब ये, तो जस्ट और नाउ दोनों का देन होगा। इसमें आप लोगों को झिझकने की आवश्यकता नहीं है कि दो वर्ड ऐसे आए हैं जिनका मतलब देन में चेंज किया जाता है, और आप लोग इसे आराम से एक बार फिर से समझ सकते हैं। देखना, अच्छा ये जो बातें मैं आप लोग को बता रहा हूं, बगैर इसके नरेशन को कंप्लीट करना आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, आप कंप्लीट कर ही नहीं सकते। आप देखना नरेशन में डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, दिस का दैट में बदल दिया जाता है, दीज, दोज, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, और उसके बाद अगो, बिफोर, नाउ, देन, फिर जस्ट, देन, लास्ट, द प्रीवियस, इन शब्दों को चेंज कर दिया जाता है। आपको मैंने टेंस के बारे में बेसिक बातें बताई कि कौन सा टेंस होता है, उसको कैसे बदला जाता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी चेंजमेंट रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड प्लेस, समय और स्थान सूचक शब्दों से संबंधित जो परिवर्तन करने होते हैं वो आपके सामने हैं। निश्चित रूप से इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि जैसे हम लोग टेंस बनाएंगे, टेंस सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, तब ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको और उनको ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में आपको बदलना होता है। अब आप देखना कुछ और इम्पोर्टेंट बात, आपको एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपके सिलेबस में हर बार इंक्लूड की जाती है, और ये बात अक्सर आपसे पूछी जाती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इफ द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड क्लॉज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देयर विल नॉट बी एनी चेंजमेंट इन रिपोर्टेड क्लॉज। समझ पा रहे होंगे, मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर या तो प्रेजेंट में है, समझ रहे होंगे, एक पार्ट ये हुआ और दूसरा पार्ट ये हुआ, ये वाला पार्ट आप लोगों के सामने प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है, तो इधर वाले जो रिपोर्टेड क्लॉज है उसके टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। मैं टेंस बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। बाकी समय और स्थान सूचक शब्दों में, प्रोनाउन में चेंज हम लोग को करना है तो निश्चित रूप से करेंगे। मैं टेंस की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट या फ्यूचर में है तभी की बात है, पास्ट में होता है मैं तब की बात नहीं करता। हाँ, ये अलग बात है, कुछ विशेष परिस्थितियों में पास्ट में भी तब्दील कर दिया जाता है। इसका एक एग्जांपल देखें, आप समझ जाओगे। सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि
राम सेज चिल्ड्रेन like to play। आप देखना सेंटेंस राम सेज चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले। मैंने आपको एक बात कल बताई थी कि इस सेज के बाद में अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेज सेज ही रह जाता है, टेल्स नहीं हो सकता, टेल नहीं हो सकता, टोल्ड नहीं हो सकता। अगर ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली चेंज होगा। अब एक और नई बात मैं आपको बता रहा हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब आपके सामने या तो प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। गौर से सुनिएगा, मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब या तो आपके सामने प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। तो रिपोर्टेड क्लोज के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन हो ही नहीं सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल देखना, राम से चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले, तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है राम, वो राम रहेगा और सेज का सेज ही होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? इसका कारण ये है कि इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं, ये जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है और असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। समझ पा रहे होंगे? असर्टिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में, साधारण वाक्यों में आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि कनेक्टिव के रूप में दो सेंटेंस को जब कनेक्ट करते हैं तब दैट का ही प्रयोग होगा। तो फिर देखना, सेंटेंस में हम लोगों ने उठाया राम और सेज का सेज। क्यों रहा, एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि यहां पे आगे ऑब्जेक्ट नहीं है और जब ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसे होता राम सेज टू मोहन, तब बदलता राम टेल्स मोहन, लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। राम सेज, कोमा हटेगा, इन्वर्टेड कोमा हटेगा। कनेक्टिव मैंने कहा था साधारण वाक्य है, फुल स्टॉप लगा है लास्ट में, तो आप देखना कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। तो राम सेज दैट, कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा भी हटाया। दैट के बाद में आपका जो सब्जेक्ट है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का चिल्ड्रेन रहा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि डायरेक्ट स्पीच में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है तो उसे मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल दिया जाता है। यहां पे लाइक मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, एस या ईएस इसलिए नहीं कि चिल्ड्रेन प्लूरल है, सिंगुलर होता तो ऐसा था, चाइल्ड होता तो यहां पे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उस रूल के हिसाब से ये मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदला जाना चाहिए। कहने का मतलब ये कि लाइक की जगह लाइक्ड होना चाहिए इस सेंटेंस में, लेकिन फिर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका कारण ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों के सामने रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड क्लोज के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो देखिएगा, राम सेज दैट चिल्ड्रेन, लाइक का लाइक रहेगा, लाइक टू प्ले, इन्वर्टेड कोमा यहां से भी हटेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं इन बातों को? मैंने कहा राम सेज चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले, लाइक का लाइक इसलिए रहा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर में होता तो भी नहीं बदलता। अगर ये सैड होता तो यहां पे लाइक हो जाता। समझ रहे हो मेरी बातों को? मैंने आपको बहुत ही कॉमन बात बताई है, क्या आप समझ पा रहे हैं? इसके अलावा एक और सेंटेंस आपको मैं बता देता हूं कि जो बदला जा सकता है, चेंज हो सकता है। आप देखना, मैं आपके सामने एक सेंटेंस रखता हूं, इसे इरेज किए बगैर। सेंटेंस आपके सामने है, श्याम सेड हरी ग्रोज द प्लांट्स, हरी grows the plants,
हरी ग्रोज द प्लांट्स। सेंटेंस आपके सामने, श्याम सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, हरी ग्रोज द प्लांट्स। मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर प्रेजेंट में और फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको एक और एग्जांपल चेंज करने का बता रहा हूं, आप देखिएगा। श्याम सेड, सेंटेंस का सब्जेक्ट अपने सामने श्याम, सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि इस सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो यहां पे टोल्ड में बदल दिया जाता। ऐसी बात मैंने कल वाली वीडियो में बताई थी, आप ध्यान से पूरा वीडियो देखें, हर एक बिंदु आप समझ पाएंगे। तो श्याम सेड का सेड, सेड टू मोहन होता तो श्याम टोल्ड मोहन हो जाता, लेकिन अब नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है। श्याम सेड, कोमा हटेगा, इन्वर्टेड कोमा हटेगा, साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। तो कनेक्टिव के रूप में दैट लगेगा, कनेक्टिव के रूप में दैट लगेगा। अगले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट है हरि, और हरि किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो व्यक्ति विशेष का नाम अगर आए तो वो चेंज नहीं होता है क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो श्याम सेड दैट, हरि का हरि। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम चाहे सेंटेंस के शुरू में लिखे, चाहे मिडल में लिखे या लास्ट में लिखे, कैपिटल लेटर से ही लिखना होगा। आप ये मत सोचना कि सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो हम लोग हरि का एच स्मॉल कर देंगे, नहीं, ये कैपिटल ही रहेगा। श्याम सेड दैट हरि। अब देखना, मैंने कहा GROWS ग्रो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAES है, तो इसे मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल दिया जाएगा। क्यों बदल दिया जाएगा? क्योंकि इस बार ये रिपोर्टिंग वर्ब ना ही तो प्रेजेंट में है और ना ही फ्यूचर में है, ये पास्ट में है, और जब पास्ट में होती है तो इसे बदल दिया जाता है। आप देखना, सेड मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट है, तो ग्रोज फर्स्ट फॉर्म प्लस SAES में से एक है, तो ग्रो की थर्ड फॉर्म होगी ग्रू, GREW, ग्रू द प्लांट्स। हरि ग्रू द प्लांट्स। समझ पा रहे होंगे ये थर्ड पर्सन वाला फर्स्ट पर्सन कैसे बदलता है, सेकंड पर्सन कैसे, थर्ड पर्सन कैसे बदला जाता है, ये सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप देखोगे, यहां पे देखिएगा SON 1 2 3, S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। तो I यानी कि फर्स्ट पर्सन होते हैं I और V, इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन यू होता है, सेकंड पर्सन यू होता है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज, किसी का नाम आए तो ये नो चेंज। S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट और इसका मतलब N का नो चेंज। I और V दोनों फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। आप देखना यहां पे हरि थर्ड पर्सन था, इसलिए हरि का हरि रह गया, नो चेंज हुआ। अगर आज की इस वीडियो में जितने भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और आप जो ये वीडियोस इस YouTube चैनल पे देखते हो तो इसे निश्चित रूप से आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इसमें आपका ज्यादा फायदा है। क्योंकि आप लोग जब भी ये वीडियोस देखते हैं या हम लोग बनाते हैं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है, वो आपको मिल जाता है, ताकि आपको सही समय पे सही वीडियोस मिल सकें। और लगातार इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इसलिए कि आप बहुत ज्यादा देख रहे हैं इन क्लासेस को, लगातार क्लास ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट टू ऑल नियरेस्ट एंड डियरेस्ट।